दोस्तों इस समय मेरे पीछे जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये कोई काल्पनिक चित्र नहीं है। ये कोई वॉलपेपर नहीं है जिसे बस कल्पना के आधार पर बना दिया गया हो। बल्कि बल्कि दोस्तों ये हमारे देश के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया एक रेलवे ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज जितना खूबसूरत है उतना ही इस ब्रिज के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो इसका महत्व भी है। दोस्तों इसका सबसे पहला महत्व अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है इसकी लोकेशन, इसकी स्थिति। दोस्तों हमारे देश में जो कश्मीर वाला क्षेत्र है वहाँ रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल होता है और यहीं पर रेलवे लाइन बिछाने का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो रेलवे लाइन है वो आप देख सकते हैं कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में USBRL प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके अंतर्गत किया जा रहा है। अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बीच में चेनाब नदी आती है और इस चेनाब नदी के ऊपर हमें एक पुल बनाना था। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे चेनाब नदी है, उसके ऊपर एक पुल बनाना था। तो दोस्तों यहीं पे बक्काल और कौरी जो कि जम्मू कश्मीर के जिले में है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पुल, एक ब्रिज बनाना था। तो यही रेलवे ब्रिज जो है ये बनाया जा रहा है। दोस्तों इस ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये चेनाब नदी से करीब 1177 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई की तुलना आप यहीं से कर सकते हैं कि ये 1315 मीटर लंबा रेलवे ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जी हाँ, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा ये ब्रिज वास्तव में सबसे ऊंचा ब्रिज है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र है ये हमारे भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे किस तरीके से बनाया गया है। दोस्तों इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है। अगर कोई भी आतंकवादी बम के माध्यम से इसे उड़ाने की कोशिश करता है तो ये नहीं उड़ेगा। इसमें इस तरीके के स्टील का उपयोग किया गया है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे छोटे छोटे बम फिट कर दे जो एक अभी फट रहा है एक 10 दिन बाद, तो इसके लिए भी यहाँ पे सेंसर लगाए गए हैं, ट्रैकर लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें इस तरीके की सामग्री का उपयोग किया गया है कि ये ना तो भूकंप से गिरे और ना ही किसी प्रकार से किसी दूसरे देश के हमले द्वारा टूटे। आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत ने भी जब 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था ना, तब हमने भी पूर्वी पाकिस्तान में स्थित एक ब्रिज को गिराया था और तभी भारत की जो जीत है वो सुनिश्चित हो सकी थी। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी देखें ना तो रशिया ने पहले यूक्रेन के बहुत सारे ब्रिजेस को गिराया है। तो जब भी दो देश लड़ते हैं ना तो उनमें पहले ब्रिजेस को तोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से क्या हो कि जो सेना है वो एक जगह इकट्ठी हो जाए, यहाँ से दूर जा ना पाए, और दूसरी सेना अगर इनकी हेल्प करने के लिए आ रही है तो वो सेना आ ना पाए। तो क्या होता है, सबसे पहले ब्रिज को गिराया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में ब्रिज बनाया जा रहा है ना, ये ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। PIB ने अपने ट्वीट के द्वारा इसकी जानकारी दी। आप देख सकते हैं कि चेनाब के ऊपर ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, इस ब्रिज के बारे में PIB कहती है कि इसे DRDO की मदद से ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। आप देख सकते हैं सरकार ने इसकी तस्वीरें जारी करते हुए बताया है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। चलिए अब दोस्तों ये जो ब्रिज है ये ब्लास्ट प्रूफ है। ये जो ब्रिज है ये जम्मू कश्मीर को देश के अन्य क्षेत्रों से, मतलब ये जिस रेलवे लाइन का हिस्सा है उस रेलवे लाइन के माध्यम से अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम करेगा, कनेक्टिविटी बनाएगा कश्मीर की। इतना खूबसूरत है। लेकिन क्या इसके अलावा इसकी और भी महत्ता है? जी हाँ, जैसा कि आपने इस मैप में देखा होगा दोस्तों, ये ब्रिज LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके बारे में मैंने आपको हजारों दफा पढ़ाया है अनअकैडमी की फ्री क्लास में, स्पेशल क्लास में। अनअकैडमी से याद आया भाई, अनअकैडमी प्लस पे अगर जुड़े तो आपको जो रेफरल कोड उपयोग करना है वो है अपूर्वा23, ठीक है। तो ये जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान के बीच खिंची हुई है। तो ये जो ब्रिज है ना ये LOC से केवल 60 किलोमीटर दूर है और इसीलिए इस ब्रिज पे सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि डीआरडीओ की मदद से हमारे भारतीय रेलवे ने ये कमाल कर दिया है और इस ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाया है। ये ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर बना है, इसलिए आपको चेनाब नदी के बारे में भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों, चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप से होता है और ये सिंधु की 5 मुख्य सहायक नदियों में से एक है। वास्तव में बारालाचाला दर्रे के पास से 2 छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, चंद्रा और बागा, और वो दोनों जब मिल जाती हैं तो उन्हें चेनाब के नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत सारी चीजें इससे जानने को मिली होंगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, ये जो मेरा चैनल है अपूर्वा राजपूत, आप लोग प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाती हूँ, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में पढ़ाती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो शॉर्ट वीडियो में बताई जा सकती हैं, 5 मिनट में, 6 मिनट में, कई बार तो कुछ सेकंड में। तो उनके लिए मैं अपने चैनल का यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ, इसके लिए मुझे आपको मोटिवेशन देना होगा। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ को शेयर करके। थैंक यू।